नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, पॉलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट। हाँ, ये किताब दुनिया भर में बहुत पसंद की जाती है। बिल्कुल, ये कहानी है सैंटियागो नाम के एक स्पेनिश चरवाहे की। एक नौजवान लड़का जो अपने सपनों के पीछे जाता है। किताब में इसे पर्सनल लेजेंड कहा गया है, मतलब उसका अपना खास मकसद। सही कहा। और हमारे पास इसका एक अच्छा सा समरी है, एल्केमिस्ट, आत्मखोज की यात्रा। हाँ, तो आज हम इसी के जरिए कहानी के गहरे मतलब, उसके संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए पहली नजर में ये कहानी लगती है जैसे खजाने की खोज हो। हाँ, एडवेंचर जैसा। हाँ, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में खुद को पहचानने, रूहानी समझ और अपनी किस्मत, अपनी नियति को पाने की एक तरह की मिसाल है। तो चलिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर बात करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है सैंटियागो के सपने से हाँ, एक सपना जो उसे बार बार आता है। कि मिस्र के पिरामिडों के पास कोई कोई खजाना गड़ा हुआ है। ये सपना उसे मतलब बेचैन कर देता है ना? हाँ बिल्कुल, एक आम चरवाहे के लिए ऐसा सपना देखना ही अपने आप में अजीब है। सही। और यहीं से कह सकते हैं उसका सफर शुरू होता है। वो पहले एक जिप्सी औरत से मिलता है सपने का मतलब जानने। अच्छा। फिर उसकी मुलाकात होती है सालेम के एक रहस्यमयी राजा मेल्किज़ेदेक से। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प किरदार है। बहुत। राजा ही उसे पर्सनल लेजेंड के बारे में ठीक से समझाता है, मतलब जीवन का असली मकसद। और वो एक बहुत मशहूर बात कहता है, हाँ, कि जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। बिल्कुल। ये तो बहुत बार सुना है। हाँ, और वो सैंटियागो को 2 पत्थर भी देता है, यूरेम और थुमेम, मुश्किल वक्त में सलाह देने के लिए। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ वो निकल पड़ता है, अपनी भेड़ें बेचकर अफ्रीका जाता है, टैंजर। हाँ, अफ्रीका। पर वहां तो मतलब पहुंचते ही उसके साथ बुरा हो जाता है। हाँ, उसे लूट लिया जाता है, सारे पैसे चले जाते हैं। सब कुछ खत्म। यहाँ तो किसी की भी हिम्मत टूट जाए। उसने हार क्यों नहीं मानी? ये कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ है। वो मायूस जरूर होता है, पर हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल बेचने वाले व्यापारी के यहाँ काम शुरू कर देता है। अच्छा, सिर्फ गुजारे के लिए? नहीं, सिर्फ गुजारा नहीं, वो वहां भी अपने आइडियाज लगाता है। जैसे क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचना शुरू करवाता है। उस व्यापारी का जो ठंडा पड़ा बिजनेस था ना, उसमें जान डाल देता है। कमाल है। 1 साल में वो इतने पैसे जमा कर लेता है कि आराम से स्पेन वापस जा सके। लेकिन वो जाता नहीं है। नहीं, उसका वो सपना, उसकी पर्सनल लेजेंड उसे रोक लेती है। वो आगे जाने का फैसला करता है, खजाने की खोज में। तो यहाँ उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि उसने सीखा, मुश्किलों से लड़ना सीखा, बिजनेस सीखा। ये सब उसके सफर का हिस्सा था। फिर वो रेगिस्तान पार करने वाले कारवां के साथ हो लेता है। हाँ, सहारा रेगिस्तान। और यहाँ उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। सही। वो अंग्रेज एक कीमियागार, मतलब एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है। और यहीं से सैंटियागो को कीमिया, एल्केमी के बारे में पता चलता है। हाँ, एल्केमी और रूहानी बदलाव के आइडियाज। और यहीं रेगिस्तान में वो एक और खास चीज सीखता है, दुनिया की भाषा। दुनिया की भाषा? ये क्या है, कोई असली भाषा? नहीं, असली भाषा नहीं। ये है संकेतों को समझना, अपने आसपास के इशारे, अपने अंदर की आवाज, इंट्यूशन जिसे कहते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे वो बाज की उड़ान देखकर खतरे का अंदाजा लगा लेता है। नकलिस्तान पहुंचकर वो भविष्यवाणी करता है कि हमला होने वाला है। और वो सच हो जाती है? हाँ, बिल्कुल सच। और इससे उसे वहां बहुत इज्जत मिलती है। वाह! लेकिन नकलिस्तान में एक और बात होती है, उसे प्यार हो जाता है फातिमा से। हाँ, फातिमा। अब तो मुश्किल हो गया होगा, प्यार या सपना, क्या चुने? हाँ, ये कश्मकश तो थी, पर फातिमा बहुत समझदार है, उसे रोकती नहीं। सच में? हाँ, वो कहती है कि सच्चा प्यार कभी किसी के सपने के रास्ते में नहीं आता, बल्कि उसे पूरा करने में मदद करता है। वो कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और फिर नखलिस्तान में ही उसकी मुलाकात असली कीमियागर से होती है। अच्छा, द एल्केमिस्ट। हाँ, वही। वो उसे और गहरी बातें सिखाता है, दुनिया की आत्मा के बारे में, कैसे हर चीज, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोल ऑफ द वर्ल्ड। जी। कहानी में एक बहुत ही मतलब चौंकाने वाला हिस्सा आता है, जब कीमियागर सैंटियागो को एक चुनौती देता है। हाँ, वो हवा में बदलने वाली चुनौती। खुद को हवा में बदलना, ये कैसे हो सकता है? कोई जादू? जादू नहीं, इसे रूहानी समझ की इंतहा कह सकते हैं। सैंटियागो बहुत गहरे ध्यान में जाता है। वो रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से बात करता है, जुड़ता है। और फिर आखिर में वो दुनिया की आत्मा से जुड़ जाता है। और इस जुड़ाव से वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि प्रकृति उसकी सुनती है। वो हवा बन जाता है। अविश्वसनीय लगता है।
ये दिखाता है कि इंसान के अंदर कितनी शक्ति छिपी है अगर वो खुद को समझ ले। और फिर इतनी मुश्किलों के बाद वो पिरामिड पहुंचता है, खुदाई शुरू करता है। और उसे लुटेरे पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, इतनी मेहनत के बाद सब बेकार। हाँ, ऐसा ही लगता है उस वक्त। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या? लुटेरे उसका मजाक उड़ाते हैं और उनमें से एक सरदार अपने सपने के बारे में बताता है। अपने सपने के बारे में? हाँ, वो कहता है कि उसे भी सपना आया था कि स्पेन में एक पुराने टूटे हुए चर्च के पास एक गूलर के पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है। क्या? ये तो वही जगह है जहां से सैंटियागो ने शुरुआत की थी। बिल्कुल वही। सैंटियागो को उसी पल सब समझ आ जाता है कि खजाना तो घर पर ही था। हाँ, जिस खजाने के लिए वो पूरी दुनिया घुमाया वो असल में उसके घर के पास ही था। तो वो वापस स्पेन जाता है? हाँ, वो स्पेन लौटता है, उसी चर्च में जाता है, उसी पेड़ के नीचे खोदता है। और उसे खजाना मिल जाता है? सोना, जवाहरात? हाँ, सोने और जवाहरात से भरा एक संदूक उसे मिलता है। खजाना असली था। तो कहानी का मतलब ये हुआ कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ घर पे ही है। नहीं, ऐसा नहीं। खजाना मिलना तो ठीक है, पर कहानी का असली संदेश वो नहीं है। तो फिर क्या है? असली संदेश ये है कि असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था। असली खजाना था वो पूरा सफर। अच्छा। वो सब कुछ जो उसने रास्ते में सीखा, जिन लोगों से वो मिला, जो मुश्किलें उसने पार की, डर पर काबू पाया, दुनिया की भाषा सीखी, प्यार को जाना, वो खुद जो बदल गया। वही असली कीमिया थी। हाँ, बिल्कुल। खुद का बदलना ही असली सोना बनना था। बाहरी खजाना तो बस एक इशारा था। तो ये कहानी हमें अपने सपनों के पीछे जाने के लिए हिम्मत देती है, दिल की सुनने के लिए। सही। और ये भी कि सफर उतना ही जरूरी है जितनी मंजिल, शायद ज्यादा। और ये डर के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। हाँ, कोएल्हो यही कहते हैं कि सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारा अपना डर होता है। डर कि हम नाकाम हो जाएंगे या डर कि हम वो खो देंगे जो हमारे पास है। और हिम्मत करके उस डर का सामना करने से ही असली खुशी मिलती है। बिल्कुल। ज्ञान मिलता है, तजुर्बा मिलता है। तो संक्षेप में कहें तो दी एल्केमिस्ट हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बस कहीं पहुंचने का नाम नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। हाँ, और इसीलिए शायद ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों को इतनी पसंद आई है। इसने लोगों को अपनी जीवन, अपने सपनों के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी के जो सबसे बड़े खजाने हैं वो भी वहीं हों जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें पाने के लिए एक लंबी, अनुभवों से भरी यात्रा करना जरूरी हो। ये सोचने वाली बात